आज विश्व योग दिवस है और विश्व योग दिवस पर हम लोगों के बीच उपस्थित हैं मुख्य वक्ता के रूप में योगी कवि प्रेम भाटिया जी। प्रेम भाटिया जी आरजेएस फैमिली से बहुत शुरू से जुड़े हैं, 2015 से मुझे याद आ रहा है, 2016 के भी कार्यक्रम में लगातार जुड़े रहे हैं। तो प्रेम भाटिया जी आपको सीधा आमंत्रित करते हैं, क्योंकि विश्व योग दिवस पर जो स्वास्थ्य की भी चर्चा करनी है, यौगिक क्रियाओं की भी चर्चा करनी है। प्रेम भाटिया जी, जी आचार्य प्रेम भाटिया जी सादर आमंत्रित हैं आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार में। प्रेम भाटिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल अच्छी आ रही है। गुड गुड, आ रही है। तो आज के मुख्य जो हमारे अतिथि हैं सुरजीत सिंह जी, मैं आपका अभिवादन करता हूं। मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ वेबिनार में व्यस्त था और मुझे कुछ आपके प्रश्न उत्तर सुनने को मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे संयोजक उदय मन्ना जी जो परिवार सहित दिन रात एक ही रहते हैं आज ये सकारात्मक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका जो आप अपने अपने क्षेत्र में इस सकारात्मक आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात हो रही थी, मैं एक शेर से शुरू करना चाहता हूं। सुरजीत साहब से जब बोल रहे थे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं एक शेर अर्ज करता हूं, शायद आपको अच्छा लगेगा कि मैं ही कृष्ण, मैं ही अर्जुन और दुर्योधन मैं ही हूं। मैं ही कृष्ण, मैं ही अर्जुन और दुर्योधन मैं ही हूं। एक महायुद्ध हो गया, दूसरा होने को है। जो आप बात कर रहे थे कि यदि प्रेजेंट मिल गया हमें, तो जिसको प्रेजेंट दे दिया जाता है अब उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कैसे उसे संभाल के रखता है या नहीं रखता है। ये बहुत अच्छी बात है। वाकई कुदरत ने हमें कितना सुंदर शरीर दे दिया, हमें कितनी सुंदर एक चेतना से उसको अभिभूत कर दिया। तो मानव क्या है, मानव क्यों है, मानव कैसे स्वस्थ रहता है तन से मन से, इसके ऊपर बड़ी अच्छी चर्चा हम कर सकते हैं। और आज संजोग की बात है कि हमारे संस्थान को 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1991 में ये संस्थान आया था, दिल्ली में शुरू किया गया था और 30 वर्ष आज पूरे हो गए। 31वां कल से शुरू हो जाएगा दिन, बहुत बढ़िया। और इस बीच में हमने जो थोड़ा बहुत प्रयास किया वो काफी उत्साहजनक रहा। 30 वर्षों में हमने काफी सारे प्रयोग किए और जो कुछ हम समझ पाए योग के बारे में वो ये था कि हर मानव सुखी हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है। स्वस्थ कैसे होगा? जैसे अभी बातचीत हो रही थी, हमारे मुख्य अतिथि बात कर रहे थे कि स्वस्थ रहना हमारी जिम्मेवारी है, हमने ध्यान देना है। जैसे कोविड की भी बात हो रही थी कि बच्चों की बहुत तकलीफ हो जाने वाली है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा यदि माँ बाप डरे हुए रहेंगे तो बच्चों में डर स्वाभाविक आ ही जाने वाला है और हमारी जो क्षमताएं हैं वो गौण हो जाने वाली हैं, कुंठित हो जाने वाली हैं और हम कमजोर हो जाएंगे, तो तकलीफ में ना आते हुए भी आ जाएंगे। तो हमारी जो तकलीफें हैं उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम फिजिकली भी कमजोर ना हो, हम मेंटली भी कमजोर ना हो। इन दोनों चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक और शेयर अर्ज कर देता हूं कि कमजोर होने पर हुआ करती हैं सब बीमारियां, कमजोर होने पर हुआ करती हैं सब बीमारियां, वास्ता है प्यार का कमजोर ना होना कभी। तो जो ही हम अपने अंदर कमजोरी को महसूस करते हैं, वो किसी प्रकार की क्यों ना हो, कोई भी भ्रम क्यों ना हो, कोई भी अज्ञान रूपी क्यों ना हो, शरीर की क्यों ना हो, मन की क्यों ना हो, वो हमें कमजोर करती हैं और हम बीमार होने की कगार में पहुंच जाते हैं। तो कुछ ना होते भी हम बहुत कुछ
खराब कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक हम अपने मन के अंदर अपने आप को स्थिर नहीं करते हैं, मन को पक्का नहीं करते हैं, तब तक हमारी तकलीफें का कोई और छोर नहीं रहेगा। अब थोड़ी सी बात इसको आगे बढ़ाते हैं कि क्या तन और मन को मिला के चलना योग है? क्या योग इतना ही है या योग कुछ और है? तो मैं तन से स्वस्थ होना चाहता हूं तो जो भी काम करता हूं मैं तन से ही करता हूं। ये शरीर जो है हमारा साधन है, हम जो कुछ भी करते हैं इसी शरीर से ही करते हैं। समझने का काम भी शरीर से होता है। ध्यान दीजिएगा, हर काम करने का भी शरीर मेरा माध्यम है, समझने का भी मेरा शरीर माध्यम है, और समझ करके प्रमाणित करने के लिए भी मेरा शरीर माध्यम है। तो शरीर की अपनी महत्व है, इसको कम ना आंका जाए, ज्यादा ना आंका जाए। तो मेरा शरीर स्वस्थ रहे, फिर उसकी बात हुई मेरा मन। यदि मेरा शरीर और मन मिला के हम चलें तो क्या योग हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा और हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक चोर है, चोरी करना चाहता है और वो उसके मन में चोरी की भावना है, तो उस शरीर को मिला करके चुपचाप इस प्रकार से जाता है, जहां चोरी करने जाता है मजाल है उसको कुछ खांसी आ जाए, मजाल है उसको कुछ थोड़ा सा भी खड़का कर जाए, मजाल है वो कुछ भी खटपट हो जाए, कुछ नहीं होगा। अपने शरीर को कितना संयमित करके वो अपने काम को अंजाम देता है। तो हम क्या कहें, चोर एक योगी है? क्या योग कर रहा है? नहीं, कुछ और भी है। हम केवल मन नहीं है। हम कई बार तो हम अपने आप को सिर्फ शरीर ही मान के जीते रहते हैं, ये एक पार्ट है। दूसरे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम अपने आप को मन समझ के जीते रहते हैं, ये दूसरा पार्ट है। हम शरीर और मन से और ऊपर की व्यवस्था है, चेतनता, हमारी चेतन शक्ति, हमारी जमीर, हमारी कॉन्शियस, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, कुछ भी कह दीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि उससे एक बड़ी कोई आइडेंटिटी है, उससे बड़ी कोई फैकल्टी है जो साथ में हमारी रहती है। जैसे एक चोर चोरी करता हुआ, उसकी जो अंदर कॉन्शियसनेस है वो अलाउ करती है उसको कि नहीं करती है, ये प्रश्न आता है। वो उसको अलाउ करते कि नहीं करती है, ये भी हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो उस काम को करते हुए यदि हमें संदेह होता है, यदि हमें डर लगता है, यदि हम डाउटफुल रहते हैं, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा आपको समर्थन नहीं दे रही है। और किसी भी काम को करते हुए यदि आपको उत्साह हो रहा है, यदि आपको खुशी हो रही है और उसको बांटने के लिए मन कर रहा है, दूसरों को बताने के लिए मन कर रहा है कि देखिए मैं इस प्रकार से खुश हुआ हूं, इस प्रकार से मेरा अच्छा हुआ है, आप भी अच्छे होइए, यदि ऐसे भाव रहते हैं तो आपकी आत्मा आपको समर्थन दे रही है। तो जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारे कैसा लगता है कि यस मैंने ये किया और थोड़ी सी तकलीफ किसी की थी वो ठीक हो गई, वो मुझे दुआएं दे रहा था, मुझे लगा कि मुझे और सौभाग्य मिले तो और भी अच्छी बात है। इस प्रकार से हम अच्छी बातों को कैसे बढ़ाते हैं और कैसे बताते हैं? तो अपने प्रचार प्रसार के लिए सिर्फ नहीं बताया जाता, उस बातों को और आगे बढ़ाने के लिए बताया जाता है। दीपक से दीपक जलता है, दिए से दिए जलता है, तो एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे बुझे हुए दीपक को जला सकता है। और वो है हमारा विचार, वो है हमारा उससे 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 इंटरेक्शन, उससे अपने शेयरिंग। इस प्रकार से मुझे लगता है कि यदि हम अपने तन को, अपने मन को और अपनी चेतना को साथ लेके चलते हैं, इन तीनों की एक अलाइनमेंट हो जाती है, तो हमारे अंदर बहुत ताकत बनती है। हम किसी भी तकलीफ का बड़ा अच्छे से सामना कर सकते हैं, बड़ी शांति से उसे निभा सकते हैं, और दूसरों की तकलीफों को भी हम बहुत उनको सहयोग दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग, हर एक आदमी इंपॉर्टेंट है, हर एक आदमी महत्वपूर्ण है। जिंदगी किसकी कम महत्वपूर्ण होगी, मुझे नहीं समझ आता। हर एक आदमी अपने आप में एक महत्वपूर्ण इकाई है। एक बात तो ये रहती है कि जो आदमी अपने आप को सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं, तो उनका कितनी लोअर कैटेगरी हो गई। इतना सर्वोच्च ये साधन पाकर के भी, ऐसा अच्छा जन्म पाकर के भी, या ऐसी अच्छी एक योनि पाकर के भी कि हम मानव बने हैं, जो सर्वोच्च योनि मानी जाती है ना, उस प्रकृति के सर्वोत्तम इकाई मानी जाती है, उसमें रह करके भी, हम होकर के भी हम अपने आप तक सीमित रह सकते हैं। अर्थात हम अपने ही बारे में सोचें, अपने ही बारे में कुछ करें, अपने बारे में ध्यान रखें।
ध्यान रखें मीन्स अपनी मनमानी करते रहे। ध्यान रखेंगे तो नेचुरली कुछ अच्छा ही होगा। दूसरा ये है कि एक आदमी अपने तक ध्यान ना रख करके परिवार का ध्यान रखता है, वो संवेदनशील ज्यादा होता है, कंपेरेटिवली अपना भी परिवार का भी ध्यान रखता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण हुआ। मुझे लगता है इसमें भी एक कैटेगरी आगे बढ़ी है, लेकिन ये पूरा तो नहीं है। एक और व्यक्ति है जो अपना भी ध्यान रखता है, परिवार का भी ध्यान रखता है, उसके बाद अपने समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों को वहन करता है, अपने दायित्व समझता है। तो उसकी कैटेगरी और ऊपर हो गई, उसकी चेतना और विकसित हो गई कि वो अपने साथ अपना परिवार का और समाज का भी ध्यान रख रहा है। उसके बाद मुझे लगता है कि कोई मानव मात्र का ध्यान रखता है कि सभी मानव मेरे जैसे हैं, मैं सभी जैसा हूँ और सभी मानव एक जैसे हैं। पूरी मानवता के प्रति उसका यदि श्रद्धा रहती है और उसका यदि कंट्रीब्यूशन रहता है, तो मैं समझता हूँ उसका और लेवल बढ़ जाता है। और फाइनली जो व्यक्ति अपना भी ध्यान रखे, परिवार का भी ध्यान रखे, समाज का भी ध्यान रखे, पूरे मानव मात्र का ध्यान रखे और पूरी प्रकृति का भी ध्यान रखे, पूरी प्रकृति का भी पोषण करे, यानी कि वो हर एक के लिए पूरक बन गया। ये देखिए, ये है मुझे लगता है सर्वोच्च इकाई की सर्वोच्च कर्मशीलता, सर्वोच्च उसका उसका प्रमाणिकता कि वो मानव अपने साथ भी वो मानव अपने परिवार के साथ भी, समाज के साथ भी, पूरे मानव मात्र के साथ भी और पूरे पूरे प्रकृति के साथ भी एक तालमेल बिठा करके जी रहा है। यानी कि प्रकृति के अंदर क्या क्या है, प्रकृति के अंदर पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है। तो उन अवस्थाओं के साथ में भी उसका तालमेल बना होता है और वो हमेशा हमेशा सबके लिए एक पूरक के रूप में बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मानव अपने आप को समझ नहीं पाता, क्योंकि मैंने आज सुबह भी कुछ कार्यक्रम था तो मैंने कहा कि हमारे पास दो ही विचार अभी तक रहे, अध्यात्मवाद जिसका आधार रूप ईश्वर को माना गया और दूसरा विचार रहा भौतिकवाद। ईश्वरवाद में हम कुछ चाहते रहे लेकिन कुछ स्पष्ट न होने से, या दूसरे शब्दों में उसकी परंपरा नहीं बन पाई। हम जो चाहते रहे उसकी परंपरा नहीं बन पाई। परंपरा का मतलब ये है कि जो हमारा विचार बना है वो विचार शिक्षा में आ जाए। वो विचार यदि शिक्षा में आ जाता है तो एक उसका खाना पूरा होता है। दूसरी बात, वो विचार मेरा व्यवहार में भी आ जाता है तो मेरा दूसरा खाना पूरा होता है। वो विचार मेरे कार्य में भी आ जाता है, ये तीसरा खाना पूरा होता है। वो विचार यदि मेरे संविधान में भी आ जाता है, एक व्यवस्था में आ जाता है, ये चौथा खाना पूरा हो। ये चारों खाने यदि बन जाते हैं तो ये परंपरा कहलाती है। इससे परंपरा बनती है, आने वाले सभी उसके ऊपर चल सकते हैं। तो यदि ऐसा नहीं हो रहा तो हो सकता है किसी ने बहुत अच्छा रियलाइजेशन कर लिया हो, बहुत कुछ समझ लिया हो, लेकिन आगे समझाने की व्यवस्था तो नहीं बन पाई। जो शिक्षा में नहीं आ पाई, जो बात शिक्षा में नहीं आ पाती, वो उसका लोक व्यापीकरण नहीं हो पाता है। इसलिए अध्यात्म की सारी चीजें जो जो उसमें नहीं आ पाई, वो शिक्षा में नहीं आ पाई, शिक्षा में नहीं पाई तो उसका लोक व्यापन नहीं हो पाया। इसलिए वो बाकी बाकी पहले से रह गया, ऐसे रह गया। इसी प्रकार से मेरे व्यवहार में यदि मेरा धर्म नहीं आया, व्यवहार में मेरी वो बात नहीं आई जो मैं सोचता हूँ कि यस ये बात महत्वपूर्ण है, तो मेरे व्यवहार में नहीं है तो क्या फायदा। मैंने किसी भाव का शेर लिखा था, उतना ही ज्ञान हम पचा पाए हैं, उतना ही ज्ञान हम पचा पाए हैं जितना उससे व्यवहार में ला पाए हैं। यदि हमारा व्यवहार ही उससे ओतप्रोत नहीं है मेरे भाव से, तो मेरा व्यवहार किस काम का या मेरा ज्ञान किस काम का। तो इसी प्रकार से मेरे कार्य में भी वो नजर आना चाहिए और उसके लिए एक व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें सभी लोग आ सकें और सभी उसको समझ सकें, सभी अपने जीवन को अच्छा कर सकें। ऐसा होने के लिए मुझे लगता है कि हमें और शुद्ध होना पड़ेगा और पवित्र होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अपने मतभेदों को भुला करके हमें सच्चाई के ऊपर चलना पड़ेगा, सच्ची बात को समझना पड़ेगा और उसके लिए हमें मानव केंद्रित चिंतन जो अभी अभी करीब कुछ समय पहले 3-4 दशक ही हुए हैं जो पूरा हुआ, मानव व्यवहार दर्शन सह अस्तित्ववाद, जिसमें ये बात निश्चित होता है कि मानव क्या है, मानव क्यों है
परिवार क्या है, परिवार क्यों है, समाज क्या है, समाज क्यों है, और संसार क्या है, संसार क्यों है। इन सारी बातों का और सारे प्रश्नों का बहुत ही तृप्तिदायक उत्तर मिलता है। तो खैर, आज आपकी अच्छी-अच्छी बातें सुन करके मुझे ऐसा यहाँ बातें पर हो गई। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा विनम्रता के साथ ये भी और भी लोगों को बताना चाहूंगा, मुझे तो पता है, लेकिन स्वयं योगी कवि प्रेम भाटिया जी, जो कि किताब भी लिखे हैं, कविताओं की कई किताबें हैं, योग की कई किताबें लिखा है इन्होंने, और 2020 में 24 जनवरी को आपका बहुत बड़ा जो लॉन में हम लोगों ने आचार्य सुशील मुनि आश्रम में किया था, वहां पर लगभग 60-70 लोगों का जो कार्यक्रम में आए थे, वो लोग, उन लोगों ने योग भी किया था। योग से ही कार्यक्रम का आरंभ हुआ था और मैदान में योग कराया गया था, बहुत अच्छा सफल रहा था। अभी आपने जो दर्शन की बात की, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि आपने अपनी माताजी, जो कि शतायु होने वाली थी, कुछ दिन रह गया था, और आपने एक अवार्ड घोषित किया है, जो यही जो दर्शन आप कह रहे थे, तो उन जहां से ये सूत्रपात हुआ है उस दर्शन का, वो कौन महानुभाव थे जिनके नाम पे आपने आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है? वो महानुभाव है श्रद्धेय बाबा नागराज, बाबा ए नागराज। उन्होंने मध्यस्थ दर्शन लिखा है। सॉरी, उन्होंने मध्यस्थ दर्शन लिखा है, और वो पूरे वेदों से, वेदांत से, और काफी समय तक उन्होंने करीब 25 वर्ष साधना की। कितना वेदांत, वेद, उपनिषद, गीता सब कुछ होते हुए भी तो मानव की हालत कैसी है, हमारे हमारे सारे देश के अंदर हालत कैसी है, पूरे मानवता की हालत कैसी है। वो यदि उनको जब बहुत पीड़ा हुआ, देश में ना तो हमारा कोई राष्ट्रीय कोई आधार है, ना ना हमारा कुछ हमारा कुछ चरित्र है, और हम कोई स्पष्टता नहीं कर पाते कि मानव क्या है, मानव क्यों है। तो इसके ऊपर उन्होंने 25 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद देखा, और इन्होंने पाया कि यस, ये पोजीशन ऐसे बनती है, और उसके बाद वो पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। जीवन विद्या शिविर के रूप में बढ़ रहा है। करीब 8 दिन का शिविर होता है, परिचय शिविर। उसमें हम अपने जीवन की बहुत सारी होते हैं। खैर, मैं उससे आगे बढ़ करके ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे आपने पूज्य माता जी की बात की, मुझे बड़ा गर्व है इस बात का, मुझे बहुत संतुष्टि है कि पूज्य माता जी 99 वर्ष और 12 दिन जीकर गई। 99 वर्ष और 12 दिन। और खुशी की बात ये है कि जो अभ्यास का क्रम हमने शुरू किया, जो हमने इन्वेंट किया, करीब करीब 10 वर्ष लगातार इसके ऊपर काम किया हमने। कब? 81 से लेकर 91 तक 10 वर्ष हमें लगाए कि क्या ऐसा अभ्यास हो सकता है जो आम 10 साल का बच्चा भी कर ले और 90 वर्ष का वृद्ध भी कर पाए। और मुझे खुशी है कि 98 प्लस तक माता जी अभ्यास करती रही, योग अभ्यास, और आखिर तक उनको कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, और बड़े अच्छे से रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो शरीर तो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, शरीर की तकलीफें बड़े आराम से ठीक हो सकती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो हमारे मन की है। हमारा मन हमारा हैंडल नहीं हो पाता, मन हमारा सेटल नहीं हो पाता, मन शुद्ध पवित्र नहीं हो पाता जितना हम चाहते हैं। तो मन स्वस्थता के रूप में ऐसा बताया गया कि मन स्वस्थ कब होगा? तन स्वस्थ तो हो जाता है, लेकिन हमारे जो, मैं क्षमा चाहूंगा सारे हमारे जो समाज से भी हमारे जुड़े हुए सारे मित्रगण हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो ना एक ही खबर दूसरों को पहुंचाते हैं, दूसरों को उत्साहित करते रहते हैं, खुद बिना उत्साहित हुए, खुद बिना किए दूसरों को कराते रहते हैं। ये मुझे बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने उदय मन्ना जी आपको भी कई बार कहा है, मुझे लगता है कि आप सब लोग जो सकारात्मक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आपकी श्रेणी आम आदमी से बहुत ऊंची है, क्योंकि आप उपकार में और समाज के उत्थान में लगे हुए हैं। लेकिन यदि आप अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे, यदि आप अपने को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, यदि आप अपने को समय नहीं देंगे थोड़ा सा, यदि अपने को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए यदि आप निश्चित नहीं करेंगे और उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम बहुत लंबी सेवा नहीं दे पाएंगे, हम और अच्छे स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, हमें तकलीफ हो जाएगी। और बाय द वे आपकी तकलीफ
सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहती है, परिवार में भी जाती है और समाज में जुड़े होने से समाज में भी तकलीफ होती है कि आप तो यार काफी अच्छा कर सकते थे, तो क्यों नहीं हो पाया। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करने से, बड़े आराम से अभ्यास करने से, हमारा यूट्यूब चैनल है आचार्य प्रेम भाटिया के नाम से, और उसमें हमने करीब 8, 10, 12 वीडियोज़ डाल दी हैं, छोटी-छोटी वीडियो डाल दी हैं। उसमें हम आप अच्छे से अभ्यास सीख सकते हैं। पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, आप प्राणायाम सीख सकते हैं। आप अच्छे से कैसे अभ्यास करना है सीख सकते हैं, और बड़ा सिंपल है, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कह देता हूँ, जैसे सुरजीत साहब कह रहे थे कि हम कैसे ध्यान रखें, कैसे करें। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम अभ्यास कैसे करवाते हैं। मैं उसकी विधा बताना चाहता हूँ कि वो अभ्यास की जो आधारभूत बात क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने ये देखा कि जो भी तकलीफ होती है हमें जोड़ों से होती है। तो हम जोड़ों पर काम करना शुरू किया हमने। पाँव से लेकर सभी सिर तक जितने भी जोड़ हैं, उसके ऊपर हमने थोड़ा-सा उसको घुमाना करना शुरू किया। उसके ऊपर थोड़ा-सा काम करना शुरू किया, और हमें पता चला कि कितनी एनर्जी हमारी जाम होती है, जो उससे खुलने से वो सेट हो जाती है। जैसे कोई भी चीज़ जाम पड़ी-पड़ी खराब होती है ना, उसमें वो लग जाता है, ज़ंग लग जाता है। उस ज़ंग को खत्म करने के लिए उसको मूवमेंट होना ज़रूरी है। कोई भी गाड़ी चलेगी नहीं, कोई भी गाड़ी जब तक चलती नहीं है तो गाड़ी काहे की? यदि खड़ी है और उसको चलाओ नहीं, तो भले वो 800 मारुति हो या बेंज हो या कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, वो नहीं चल पाएगी। जब तक चलती का नाम गाड़ी। यदि गाड़ी उसको चलाते रहेंगे तो चलेगी, नहीं चलाते रुक जाएगी, क्योंकि यही पदार्थावस्था की बात है। तो पहली बात जो हम काम करते हैं, शरीर की मांसपेशियों पर काम करते हैं। शरीर की मांसपेशियों पर काम करने का मतलब है कि उनके ऊपर मूवमेंट्स करना। तो शरीर की मांसपेशियों का काम, पहला क्रिया शक्ति, पहला जो हमारा है क्रिया शक्ति। दूसरा आधार है हमारा प्राण शक्ति। हम लंबा गहरा सांस लेकर के सांस को रोक करके अभ्यास करते हैं। लंबा गहरा सांस भरते हैं, सांस को रोक लेते हैं, और उसके बाद जितनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर तक हम क्रिया करते हैं, शरीर की मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है। अब शरीर की क्रिया करते समय हम कितना सांस भरेंगे, कितना सांस नहीं भरेंगे, कितना भरना चाहिए, कितना नहीं भरना चाहिए, इसको कौन बताएगा? ये कौन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा? ये बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसलिए आपका ध्यान भी वहां रहना चाहिए। तो तीसरी बात है ध्यान शक्ति। तो तीन शक्तियों को जब हम मिला लेते हैं, ये त्रिवेणी बनती है। क्रिया शक्ति, प्राण शक्ति, ध्यान शक्ति। इन तीनों शक्तियों का जब हमने समन्वय किया तो कितनी स्ट्रांग हो गई ये, और कितनी इफेक्टिव हो गई। आप नाम लीजिए बीमारी का, और ये अभ्यास करके देखिए 10 दिन तक, विद इन ए वीक, विद इन 10 डेज आप ये निश्चित कर लेंगे कि मैं ठीक हो सकता हूँ। यदि ये विश्वास आपको बनता है तो हमें लगता है कि हमारा काम हो गया। बहुत बीमार, बहुत तकलीफ में रहते हुए लोग, बड़े कमजोर लोग भी, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित ग्रसित लोग भी बड़े थोड़े से दिनों के अंदर बहुत जल्दी ठीक हो गए। और इसका जब मैं उदाहरण दे रहा हूँ अपने पूज्य माता जी का, कि मैंने नहीं सोचा था कि 10 वर्ष से 90 वर्ष तक काम हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने 98 प्लस करके दिखाया। और ध्यान बता दीजिए, और बताना चाहता हूँ, मेरी छोटी बिटिया जब वो 10 वर्ष की थी तो कम से कम 100 लोगों को अभ्यास करा रही थी। इतना सरल अभ्यास, 100 लोग अच्छे से अभ्यास कर रहे थे उसके 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 अंदर, उसकी उसके कमांड के अंदर या उसके निर्देश के अंदर। तो सिंपल है, हर आदमी कर सकता है। यदि आप उठ के बैठ सकते हैं या लेटे लेटे रख सकते हैं, आप कैसी भी हैं, आप कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, मेरा ये मन में था कि कैसी भी स्थिति में आप क्यों ना हो, यदि आप ठीक होना चाहते हो और सीखना चाहते हो और आप करना चाहते हो तो आप कर सकें। ये देखिए आधार। तो इससे मुझे बड़ी तृप्ति मिली कि किसी भी स्थिति में कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, यदि आप अपने पे ध्यान देना। हाँ, पॉइंट क्या है, ध्यान इससे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ध्यान करना नहीं होता सर, ध्यान करना कहीं ना कहीं ले जाएगा, ध्यान देना होता है। आप अपने पे ध्यान दें, आप परिवार पे ध्यान दें, आप समाज पे ध्यान दें, आप प्रकृति पे ध्यान दें, आप भगवान पे ध्यान दें। ध्यान ध्यान देना होता है, केयर करनी होती है। यू हैव टू डू इट, ये आपको करना है। और इसलिए मुझे लगता है कि जितना जितना हम अपने को जिम्मेवार समझते हैं किसी भी काम के लिए, उतना उतना ध्यान हम स्वतः देते ही हैं। ये जिम्मेवारी की बात है जी। मैं अपने शरीर के प्रति जिम्मेवार नहीं रहता हूँ और सबके प्रति जिम्मेवारी की झंडा गाड़ता हूँ, ये ठीक नहीं है। पहले मुझे अपना शरीर को स्वस्थ रख करके उसके बाद अगला काम करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जी
कि यदि मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं किसी की स्वस्थता के लिए कुछ काम कर सकता हूँ, किसी की सहायता कर सकता हूँ। इसी प्रकार से यदि मेरा मन शांत है, मेरा मन अच्छा है, तो मैं किसी उद्वेलित मन को या आवेशित मन को भी शांत करने की योग्यता मेरे अंदर हो सकती है। और मैं ही अशांत हूँ तो मैं किसको शांत करूंगा? मैं ही अशांत हूं तो मैं किसको शांत करने की बात करूंगा? हाँ, ये जरूर कह दूंगा, ओम शांति शांति शांति। अरे भाई, काय की शांति यार? मुझे अशांति है तो मुझे बताओ, मुझे कैसे शांत होऊंगा? तो ये मुझे लगता है कि हम अपने तन से, मन से, धन से, सोच से, समझ से इतना रिच हो जाएं, इतने हम अच्छे हो जाएं कि हम वाकई किसी अपने भी काम आ सके, किसी और के भी काम आ सके। तो मुझे इतना लगता है कि जितने भी लोग जितना भी बड़ा काम करना चाहते हैं, ये देखिए कितना अच्छी बात है कि जो लोग जितना उपकार करना चाहते हैं उनको उतना ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा अपने आप पर और सब पर, क्योंकि यही बात है, यही आधार बनेगा। यदि वो अपने पर ध्यान नहीं देंगे तो लोग कहेंगे, लोग खुद तो बीमार रहते हैं, आप खुद तो बीमार रहते हो और हमें कहते हो जी आप ठीक हो सकते हो, ये कैसे हो पाएगा? तो मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे से देखा है कि मैं जब ठीक होना चाहता हूँ तो मैं अपना ध्यान रखना शुरू कर देता हूँ। मैं जब अपना ध्यान नहीं देता हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ। तो बीमार होना डिसईज, डिसईज का मतलब हुआ नॉट एट ईज। हम ईज नहीं है, हम सेटल नहीं है, हम शांत नहीं है, तो हम डिसईज्ड हैं। परेशान, परेशान अपनी शान से परे। हम अपनी शान से परे होते हैं, हम अपनी शान में नहीं होते, इसलिए परेशान होते हैं। तो ये मुझे लगता है कितनी शानदार छोटी छोटी बातें मुझे लगता है कि हमें काफी प्रेरणा दे सकती हैं कि हम इसको काफी अच्छे समझ सकते हैं, काफी अच्छा इसको इसको किया जा सकता है। और बड़ी छोटी छोटी चीजों से हम बहुत जल्दी सेटल हो सकते हैं। सिर्फ सच्ची बात तो ये है, मन को थोड़ा सा समझाना पड़ता है। मन को पवित्र करने के लिए हमें कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहा करता हूँ कि मेरे मन मंदिर के अंदर बैठा रहता है एक बंदर। मेरे मन मंदिर के अंदर बैठा रहता है एक बंदर, उस बंदर के मन के अंदर देखा है मैंने फिर मंदिर। See, you have to go deep, little deeper. अंदर जाके देखना पड़ता है कि वाकई में क्या चाहता हूं। यदि हम अपनी चाहत के प्रति स्पष्ट नहीं है, मैं चाहता क्या हूं, तो हम भटकते रहेंगे। मैं क्या चाहता हूं? मैं समाधान चाहता हूं। मानो क्या चाहता है? समाधान चाहता है, और समाधान से ही सुख है। बाकी सारे सुख आज हैं तो कल नहीं है, अब हैं तो बाद में नहीं है। आप देख लीजिए, किसी भी सुख की बात कर लीजिए, वो अब है बाद में नहीं है। समाधान का सुख ऐसा है कि आपको स्पष्ट हो गया, वो आपको हमेशा के लिए स्पष्ट हो गया। यदि सही है तो हमेशा के लिए सही रहेगा, और जो सही नहीं है वो आपको बहुत जल्दी वापस आपके ऊपर ले आएगा, परेशानी में ले आएगा। और एक और शेर कह करके मैं इसका कैसी कि मैं चुप करना चाहता हूँ, वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि शायद और कार्यक्रम कैसा है मुझे नहीं पता। कहता है कि सही समझकर ही खुशी महसूस होती है, सही समझकर ही खुशी महसूस होती है, सही को जीकर ही खुशी महफूज होती है। यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें हमें बिल्कुल सही समझना पड़ेगा। तेरा मेरा इसका उसका कोई चक्कर नहीं है, हमारा कोई गॉडफादर नहीं। नो, मैं तो किसी को नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे समझ आएगी तो मैं आपको सलाम करूंगा, प्रणाम करूंगा, पैर छूंगा। मुझे समझ नहीं आएगी तो भैया आपका ज्ञान आपके पास, मेरे कोई लेन देन नहीं है। मुझे जो समझ ही नहीं आ रही, जो मैं जी नहीं पा रहा हूँ, वो कहेगा ज्ञान है। जो मुझे समझ ही नहीं आती है तो मेरा ज्ञान किस बात का है, और वो जीऊंगा कैसे? तो सही समझकर ही खुशी महसूस होती है, सही को जीकर ही खुशी महफूज होती है। इससे सुरक्षित होगी हमारी खुशी, क्योंकि मैं जो सही समझा है उसको मैं कर रहा हूँ। जैसे आप बता रहे थे कि भैया ये करते रहोगे, ये अभ्यास है, करना पड़ेगा, करके ही आप सुखी होगे। तो पहले समझना, सही को समझना, फिर सही को करना। ठीक है डॉक्टर जी। साहब? ठीक है टेटेश्वर साहब? अच्छी, तो बढ़िया। तो बड़ी खुशी हो रही है आप सबसे मिलकर के। आप सब गुरुजनों को मिलकर बहुत बहुत प्रणाम। और इसी प्रकार से आप कृपा दृष्टि बनाए रखा कीजिए, और खूब अच्छे से कुछ अच्छी बात हो जाए, कुछ और सकारात्मक बात हो जाए, जी, कुछ और आगे बढ़े। आपसे चूंकि प्रश्नोत्तरी का भी कार्यक्रम चल रहा था अभी,
तो मेरे ख्याल से हमारे लोग जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं आरजेएस फैमिली। तो जी ये बड़ा अच्छा मौका है कि प्रेम भाटिया जी ने किस तरह से क्रियाओं के बारे में बताया। तो आप जी लोगों के पास कोई सवाल हो तो सीधा आप लोग आ जाइए, स्क्रीन पर आ जाइए, माइक को अनम्यूट करके, और एक दो सवाल ले लेते हैं। दो सवाल लेंगे, दो सवाल। जी, जी मैं आचार्य जी से जानना चाहूंगा। आचार्य जी ने जैसे कि बताया कि चेतना के बारे में बताते हुए या योग का आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में बताते हुए एक चोर वाला उदाहरण दिया। तो अब मैं उसको जानते हुए जहां तक समझ पाया कि मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ कि आचार्य जी मुझे समझाएं कि चेतना और सजगता क्या इनका आपस में संबंध है, या अथवा ये दोनों अलग हैं या एक है, क्योंकि चोर सजग भी हो सकता है यहाँ पर। जी जी जी, क्यों नहीं। देखिए, मैंने जो मन का उदाहरण दिया डॉक्टर साहब, मैंने वो उदाहरण इसलिए दिया कि मन में हमारे अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मुझे किस विचार के साथ जाना है। इसको तय कौन करेगा? मेरा मन तय नहीं कर सकता। मेरे मन में इतनी ताकत नहीं है कि वो अच्छे बुरे को अच्छे से भेद कर सके। ये हायर फैकल्टी है, यही चेतना का स्तर है। तो जिसका जितना चेतना का स्तर ऊंचा होगा, उतना वो सही जिम्मेवारी से सही चयन करेगा। सो वी हैव टू चूज। देखिए, एक और बड़ी अच्छी बात, किसी ने कहा कि मेरे मन में बुरे विचार ना आए, ऐसी कोई बात बताइए। कहते हैं कि बुरे विचार आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। हार्ड स्टेज होती है समाधि की, उसके बाद बुरे विचार बंद होते हैं। अदरवाइज तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास अच्छे विचार बुरे विचार ना आए। लेकिन एक बात है कि चॉइस इज योर्स। जैसे पंछी उड़ते रहते हैं ऊपर, हम उनको नहीं रोक सकते, रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका अपनी व्यवस्था है, वो भी उड़ रहे हैं। लेकिन उनको घोंसला बनाने से तो हम रोक ही सकते हैं। वो हमारे यहाँ घोंसला ना बनाने, इसके लिए रोक सकते हैं। इसी प्रकार से विचार आएंगे, चले जाएंगे, उनको आने दो, जाने दो, कोई बात नहीं। पर मुझे इसको नहीं, आई एम नॉट फॉर यू, आप कहीं और जाइए, सॉरी, इट्स नॉट मी, मैं नहीं करूंगा। मेरा चॉइस होता, चॉइस मैंने अपनी यदि एक्सरसाइज ठीक से नहीं की, तो वो मेरा चेतना का स्तर बताता है कि मेरी चॉइस कितनी है। मेरी चेतना का स्तर बताता है कि मेरी चॉइस कैसी है। ठीक है ना? सर, तो क्रोध पर सजगता का नियंत्रण भी कैसे हिसाब। करेंगे? जी, क्रोध पर नियंत्रण कैसे करेंगे? सॉरी, किस पे? क्रोध पर नियंत्रण कैसे करेंगे? क्रोध पे, हाँ ठीक है ना। क्रोध। हाँ मैं समझ गया। क्रोध, क्रोध जो है ये अक्षमता का परिचायक है। हम अक्षम महसूस करते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए क्रोध आता है। अब मुझे मालूम है कि इसको ऐसे किया जा सकता है, मैं समाधानित हूं, तो मुझे क्रोध क्यों आएगा? मेरा क्रोध ये बताता है कि मैं समाधानित नहीं हुआ हूं, मुझे, मेरे पास समाधान नहीं है, मुझे इसका एंटीडोट पता नहीं है, मुझे इसका जवाब पता नहीं है, ये मुझे क्रोध आता है, मुझे बुरा लगता है। ये ठीक है। तो जब जब हम अपने सक्षमता होती है, देखिए, नंबर एक मुझे पता हो, नंबर एक मुझे उसका आंसर पता हो। दूसरा, उसको मैंने जी के भी देखा हो। ध्यान दीजिएगा, यदि मेरे जीवन में नहीं आया तो मैं उसको समझा नहीं पाता हूं। जीवन में भी आया हो, मुझे समझ भी आई हो, मेरे जीवन में भी आया हो। एक और शेयर अर्ज कर देता हूं। देखिए, मैंने क्या सोच रहा था कि जब मैं सोचता हूं, क्या उसी वक्त सुधर जाता हूं? मैं जब सोचता हूं, क्या उसी वक्त सुधर जाता हूं? जो छूट है अपने लिए, वो दूसरों को क्यों नहीं? मैं तो सालों साल ना सुधरूं, दूसरा आदमी खड़ा पैर सुधर जाए, ये कितने न्याय की बात है? ये कितनी सही बात है? ये ठीक बात है कि मैं अपनी गलतियों को संभाल नहीं पा रहा हूं, या मैं अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर पा रहा हूं, और दूसरे आदमी से ये अपेक्षा करता हूं कि तुम खड़े पैर सुधर जाओ। ये कितनी सही बात है? तो जीवन यूं ही गंवाने का क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने का क्या फायदा, अपनी एक भी गलती सुधर ना सकी, दूसरों की गिनाने से क्या फायदा? दूसरों की गिनाने से क्या फायदा? ठीक है। हाँ जी, और कुछ आए थे उनका मैं ब्रीफ में आंसर कर सकता हूँ, भाटिया जी से इजाजत लेता हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। दो प्रश्न आए हैं।
मन के अंदर क्या सही है और क्या गलत है, और दूसरा प्रश्न आया क्रोध पे कैसे संयम किया जाए। जी 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 जी, क्यों नहीं। हम सभी अपने आप से प्रश्न करें, जब हम कभी किसी सड़क को क्रॉस करते हैं, सड़क के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ जाना है हमें, तो क्या हमने उतनी गाड़ियां स्कूटरों पे ध्यान दिया है, कौन सा मॉडल की जा रही है, कितने जा रही है, या हमारा ध्यान कहाँ था? हमारा ध्यान वो खाली जगह पे था कि हम सड़क क्रॉस कर दें। सो मन के अंदर विचार आते ही रहेंगे, हमने उन विचारों पे विचार नहीं करना है, अपने विचार को संयम रखते हुए सड़क क्रॉस करने हैं। तो हम सड़क, जैसे सड़क क्रॉस कर लिए, जीवन के हर मार्ग को भी हम क्रॉस कर लेंगे अगर हम विचारों पे ध्यान नहीं देंगे। हम विचारों को निर्विचार करना का यही अर्थ है। बढ़िया, बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न आया था क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे लिए उपयोगी हैं, ये हमारे टूल हैं। क्रोध तो टूल है, क्रोधी नहीं होना है। क्रोध तो प्रकट किया जा सकता है, मगर हम भीतर से क्रोधी होते हैं, इसलिए क्रोध कब कैसे बेवजह निकल जाता है। क्रोध सही मायने में अगर औजार लेंगे वो हमारे उपयोगी है, और जिसपे क्रोध करते हैं, बच्चे पे भी तो हम क्रोध करते हैं उसके हित के लिए, मगर हम उसमें क्रोधी नहीं होते। अगर हमने कहीं पर भी क्रोधी होकर क्रोध हो गया, तो पहले तो हमने उसको स्वीकार कर लेना है कि मेरे से गलती हुई है, और फिर मनन करना है कि क्या इस क्रोध का यही निवारण था इस समस्या का, या कोई और भी निवारण हो सकता था। ऐसे जब हम स्वयं पे अध्ययन करते रहेंगे तो हम अपने क्रोध पे कंट्रोल करते करते संयम में आ जाएंगे। क्रोध बुरी चीज नहीं है, क्रोध एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग करना नहीं आया, इसलिए बच्चे के हाथ चाकू दे देंगे तो अपने हाथ में मार देता है। हमें क्रोध पे संयम रख के उसका प्रयोग करना है, और जब भी आए उसके बाद हम विचार करेंगे। निश्चित रूप से क्रोध जैसे एक फिश के अंदर कंडा है, वो घातक नहीं होता, क्रोध भी रहेगा हमारे जीवन के अंदर, हमारे लिए उपयोगी होगा, घातक नहीं होगा। हम सुमन करेंगे। मैंने ब्रीफ आंसर दिया है, और भाटिया जी से माफी चाहता हूँ, उनके प्रश्न को मैंने अपने साथ दिया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक छोटी सी बात मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। छोटी सी बात मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि जैसे कोई गलती करता है और हमें क्रोध आने लगता है, ठीक है, तो हम जो क्रोध भी करते हैं, जो क्रोध करते हैं, ये देखें कि क्या मैंने उसको वो बात समझा पाया हूँ जो वो समझना चाहता था, क्या उसको ठीक हो गया है, क्या वो समझ गया है जो मैं समझाना चाहता था, क्या उसमें बेहतरी हो गई या मुझ में बेहतरी हो गई। ना मुझ में बेहतरी हुई ना उसमें बेहतरी हुई, तो क्रोध का फायदा क्या भाई। सही बात का क्या फायदा। मनन करना मेरे अंदर भी आवेश दे के गया और दूसरे को भी और बुरा लग रहा है। इसलिए एक शेर अर्ज कर देता हूँ कि जो कुछ भी हो सका है, जो कुछ भी हो सकेगा, जो कुछ भी हो सका है, जो कुछ भी हो सकेगा, वो प्यार से हुआ है, वो प्यार से ही होगा। मैं भी आपको एक शेर छोटा सा बोल देता हूँ आपकी इजाजत से। वाह जी वाह, वाह, स्वागत सर, स्वागत। स्वयं का स्वामी कहते हैं जी। ये मैंने 30 साल पहले अपने लिए लिखा था। कहती है दुनिया बुरा जिसे, वो की बुराई हमने। कहती है दुनिया बुरा जिसे, वो की बुराई हमने। कहती है दुनिया अच्छा जिसे, वो की अच्छाई हमने। क्या बात है। कहती है बुरा जिसे दुनिया, वो की बुराई हमने। कहती है दुनिया अच्छा जिसे, वो की अच्छाई हमने। जो कोई ना कर सका वो ऐसी खुदाई की हमने। जिस मिलन को दुनिया तरसती है, उस मिलन से की जुदाई। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। स्वयं का स्वामी मैंने इस शेर के साथ ही अपने आप को बनाया था, और स्वयं का स्वामी बनते ही हमारे जीवन की समस्या का समाधान आरंभ हो जाता है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और खासकर साहब का कि हमारे विचारों में इतना तालमेल है कि मेरे को अपने विचारों के पे भी दृढ़ मोर स्टैंप लगाई इन्होंने कि ये योग है। तो मैं तो विचारक हूँ, तो विचार के माध्यम से करता हूँ। सो आपने तो प्रैक्टिकल भी दिया, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जब भाटिया जी कह रहे थे तो दिदेवार जी मुझे याद आ रहे थे। आपके भी विचार और साम्यता बहुत थी दोनों विचारों में। और अब हमारे बीच एक साधक हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, तो मैं चाहूंगा कि दोनों हस्ती यहाँ मौजूद हैं। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आप सीधा कोई सवाल एक साधक के रूप में आप